तो बांग्लादेश में ये चिन्मय दास, इनका ये फोटो बांग्लादेश कट्टरपंथियों में विरोध का प्रतीक बन गया पूरी दुनिया में। चिन्मय दास पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया है और वो जेल में बंद हैं। चिन्मय दास इस्कॉन के पुजारी हैं, लेकिन इस्कॉन ने डर के मारे इनसे पल्ला झाड़ लिया है, और कूटनीति भी है और डर भी है, क्योंकि यदि देशद्रोह का केस चलेगा तो इस्कॉन को रद्द किया जा सकता है, इस्कॉन की मान्यता, और वहां से इस्कॉन के मंदिर को उखाड़ना पड़ सकता है। इसलिए इस्कॉन ने अपने आप को इनसे दूरी बनाई, और जिसके कारण इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने का जो एक याचिका कोर्ट में गया वो खारिज हुआ। इस्कॉन पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। चिन्मय जो है आपको चिन्मय दास को अभी 1 महीने जेल में ही रहना होगा, और बांग्लादेश की अदालत ने ये सुनवाई 1 महीने के लिए टाल दी है। इस पर मंगलवार को यानी कल ही सुनवाई होनी थी, लेकिन कट्टरपंथियों के डर से चिन्मय के पक्ष में कोई वकील खड़े ही नहीं हुए, क्योंकि कट्टरपंथी उनको मार डालेंगे, जो भी वकील खड़ा होगा। इस्कॉन ने दावा किया कि चिन्मय कृष्णदास का बचाव करने वाले एक बांग्लादेशी वकील पर इस्लामिक कट्टरपंथियों ने हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वह आईसीयू में है। इस हमले के बाद मंगलवार को वकीलों ने जमानत की सुनवाई के दौरान पेश होने से मना कर दिया, और चटगांव अदालत ने इसके कारण सुनवाई को स्थगित कर दिया। अगली तारीख 2 जनवरी 2025 तय की गई है। करीब करीब 1 महीने चिन्मय दास को जेल में रहना पड़ेगा। बांग्लादेश का जो दैनिक है द बिजनेस स्टैंडर्ड, उसकी रिपोर्ट कहती है कि बांग्लादेश सम्मिलिता सनातनी जागरण जोत ने यह आरोप लगाया है कि लगभग 70 हिंदू वकीलों पर चिन्मय कृष्णदास की जमानत की सुनवाई में भाग लेने से रोकने के लिए झूठा मुकदमा दायर किया गया है, कि वकील चिन्मय कृष्णदास के केस में शामिल ना हो सके, इसके लिए झूठा मुकदमा दायर किया गया है। और वकीलों पर चटगांव के कोतवाली पुलिस स्टेशन में विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, ताकि वो चिन्मय दास के लिए बहस ना कर सके। इस मामले में इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधा रमन दास ने अपने एक पोस्ट में कहा कि कृपया अधिवक्ता रामेन रॉय के लिए प्रार्थना करें। उनका एकमात्र कसूर अदालत में चिन्मय दास प्रभु का बचाव करना था। इस्लामवादियों ने उनके घर में तोड़फोड़ की, बेरहमी से हमला किया। वह आईसीयू में है, और इसीलिए बांग्लादेश में कोई भी वकील चिन्मय दास का केस लेने को तैयार नहीं है। यही नहीं, इस्कॉन के 2 जो है भक्त चटगांव से लापता भी हो गए हैं। जो इस्कॉन में वहां पर भक्त आदि हैं, उनको लापता कर दिया गया है। तो 2 भक्त लापता भी हो गए हैं, लापता कर दिया गया है उनको, और वो खबर भी मैं आपको दिखा देता हूं, ताकि आपको खबर जो है ये आप देखिए। और ये रहा, ये रखिए, ये 2 जो है जिनको लापता किया गया है, ये आप देखिए। इसको 2 भक्त को जो है हिंदुओं को लापता कर दिया गया है, और पिछले सप्ताह उन पर चिन्मय दास पे तो देशद्रोह का मामला दर्ज किया ही था। यहाँ उनको उनके समर्थकों को यानी हिंदू भक्तों को का दमन चल रहा है, हिंदू पुजारियों का दमन हो रहा है। ये आप देखिए, इसमें यूनुस सरकार में हिंदू पुजारियों का दमन हो रहा है। इस्कॉन के 2 भक्त चटगांव से लापता कर दिए गए हैं, और गिरफ्तारी का जो है इनको लापता यानी इनको गिरफ्तार कर लिया गया है शायद। तो ये खबर है बांग्लादेश से, इसमें भारत में ज्यादा शोर नहीं मच रहा है। थोड़ा शोर कोलकाता में है, क्योंकि वहां भी मुख्यालय है इस्कॉन का। तो ये आप देखिए,
इस बीच जो आपको बताया था मैंने कि बांग्लादेश ने ये भी दावा बांग्लादेश में अपने बचाव के लिए इस्कॉन को कहना पड़ा कि कृष्ण दास से हमारा कोई संबंध नहीं है, और जिसके कारण एक लाभ ये हुआ कि बैन से इनकार कर दिया है हाईकोर्ट ने, बांग्लादेश के हाईकोर्ट ने, कि इस्कॉन पे बैन नहीं लगेगा, क्योंकि देशद्रोह का मैटर था उन पर। अगर वो खड़े हो जाते देशद्रोह में तो देशद्रोह के नाम पे बैन हो जाता इस्कॉन। तो एक ये कूटनीतिक तरीका चला गया, और जिसमें कहा गया कि इस अल्पसंख्यक हिंदुओं का दमन जारी, बांग्लादेश हाईकोर्ट का इस्कॉन पर बैन से इनकार। तो इस्कॉन पे बैन नहीं लगा, ये एक फायदा हुआ। और उसके बाद जो लोग भी, जिनके पास भी वैध दस्तावेज हैं, इस्कॉन के लोगों के पास वैध दस्तावेज हैं, भारत जाने से उनको रोक दिया जा रहा है, ताकि भारत में इसका शोर ना मचे, इसलिए उनको भारत में प्रवेश से ही रोक दिया जा रहा है। दर्जनों सदस्यों को भारत में, हिंदुओं को, इस्कॉन से जुड़े हुए लोगों को प्रवेश से रोक दिया गया है। वो उनका वहां पर सरकारी उत्पीड़न शुरू हो गया है, और ये अमेरिका का पिट्ठू कर रहा है। भारत की सरकार यदि, प्राइम मिनिस्टर एक बार कस के बोल भी दें कि बांग्लादेश में ये जो हो रहा है ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और अगर बांग्लादेश नहीं माना तो उसके खिलाफ हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे, बांग्लादेश की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री को तो अल्पसंख्यक के लिए विश्व शांति पुरस्कार मिला है, उनको तो इजराइल के विरोध में, फिलिस्तीन के समर्थन में उतरना है, तो यहाँ कहां बोलेगा कोई। यहाँ की सरकार आपको हिंदू मुस्लिम जरूर करवाएगी, पर असली में जो हिंदू को मारा जा रहा है बांग्लादेश में इस्लामियों द्वारा, वहां वो चुप रहेगी। तो दर्जनों लोगों को दस्तावेज के बावजूद बांग्लादेश भारत नहीं आने दे रहा है, वो इसका विरोध कर रहा है। तो ये दमन चक्र है। इस दमन चक्र में मैंने दो चीज देखा कि एक जो यहाँ का राइट विंग है, और राइट विंग जो खासकर भारतीय जनता पार्टी संघ से जुड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि सरकार फेलियर हो गई है, भारत की सरकार, और हिंदुओं को बचाने में असमर्थ है, तो सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड शुरू किया गया कि इस्कॉन सीआईए का एजेंट है, इस्कॉन यहूदियों से द्वारा पाला गया है। यानी जो भारत सरकार को बुलवाना चाहिए सोशल मीडिया के वॉरियर द्वारा, वो इस्कॉन की ही फजीयत करने पर उतर गए पूरी तरह से। तो मेरे अंदर क्वेरीज हुई कि इस्कॉन में अगर सीआईए का एजेंट है इस्कॉन, जो बार बार आरोप लगा, ये नहीं कि पहली बार लग रहा है, ये बार बार आरोप लगते रहे इस्कॉन पे, तो सीआईए के एजेंट मोहम्मद यूनुस आखिर इस्कॉन का दमन क्यों कर रहे हैं, ये बात मेरे मन में आया। तो मैंने कुछ चीजें खंगालनी शुरू की, और जिसमें कुछ पुस्तकें हमारे हाथ लगी और कुछ दस्तावेज हाथ लगे। तो मैं आपको आज पहले पार्ट के रूप में बताऊंगा कि सीआईए से इस्कॉन के रिलेशनशिप पर क्या उपलब्ध है हमारे पास, और किसने पहले ये आरोप लगाया, ये जानना जरूरी है। फिर उसके हम परत दर परत मामले पे चलेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि इस्कॉन जो है उसकी स्थापना जो हुई, खासकर इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, 1966 में न्यूयॉर्क में स्वामी प्रभुपाद जी ने की थी इनकी स्थापना। ये गौड़ संप्रदाय से जुड़े हैं। गौड़ संप्रदाय जो हमारे 6 बड़े संप्रदाय हैं, उसमें से एक गौड़ संप्रदाय आता है। चैतन्य महाप्रभु से सब अपने आप को रिलेट करते हैं, चैतन्य महाप्रभु से का संप्रदाय है, और इनके गुरु शिष्य परंपरा से हैं ये। और इनका जो सबसे बड़ा है हरे राम हरे कृष्णा, आप देखेंगे सब जगह मुंडित सन्यासी चारों तरफ करते हैं, कि यूरोपियंस भी हैं, विदेशी भी हैं बड़ी संख्या में। तो ये भगवान कृष्ण को सर्वोच्च रखते हैं, इसलिए काफी सारे हिंदू इनसे दूसरे लिए भी नाराज हैं, क्योंकि अन्य देवी देवताओं को ये मान्यता नहीं देते। इनके मैं आपको दोनों पक्ष बताऊंगा। अन्य देवी देवताओं को ये मान्यता नहीं देते, और इनका कहना है कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोच्च हैं, और इसलिए उनके नाम हरे राम हरे राम कृष्ण जो है वो उसको उन्होंने पूरा फैलाया है।
और वेद को ये मानते हैं, इसलिए नास्तिक संप्रदाय नहीं है। वेद को जो मानता है वो नास्तिक नहीं है। तो वैदिक शिक्षा का पालन करते हैं, वैष्णव संप्रदाय है और राधा कृष्ण को सर्वोच्च रखते हैं ये। और ये आपको चैतन्य महाप्रभु यानी श्री व्यासदेव, माधवाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु होते हुए और प्रभुपाद तक अपने लाइन को लाते हैं। 1965 में अमेरिका में ड्रग्स का, हरे रामा हरे कृष्ण का और सेक्स का एक बड़ा कॉकटेल तैयार हुआ था, भयानक। और भारत के जितने भी गए थे उसमें 3 बड़ी संस्था थी जिन पर सीआईए से रिलेशनशिप अथवा सीआईए के लोगों को उसमें घुसाया गया। उसमें 3 संस्थाओं के नाम थे। पहला था इस्कॉन, दूसरा आपको था आनंद मार्गी और तीसरा था ओशो का रजनीशपुरम। और इसमें इस्कॉन को लेके मैं अभी आज बात करूंगा। तो सबसे पहले इस्कॉन में सीआईए जो है वो उसने इस्कॉन को खड़ा किया। ये बात सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखी, आपको मैं डिटेल इसकी ले जाऊंगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखी, थोड़ी बड़ी होगी आज की। तो ये प्रभुपाद जी हैं, इनकी पुस्तक भी मैंने इस्कॉन से ही मंगवाई है ताकि इस्कॉन का पक्ष मुझे जानकारी पता चल जाए। तो ये प्रभुपाद हैं और ये सीआईए के लोग हैं। अब आपको मैं सीआईए का कनेक्शंस दिखाता हूं। सबसे पहले सीआईए के सोवियत से हरे कृष्णा जो ये पूरा मूवमेंट है वो उसको सीआईए ने डिजाइन किया। ये सबसे पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा था 1983 में, अगस्त 1983 में। अगर इसका हम डेट देखें तो ये है जुलाई 1983 में। ये सबसे पहले सोवियत से हरे कृष्णा क्लॉज हाइट सीआईए। तो सीआईए के ने अपने सारे गतिविधियों को करने के लिए सोवियत संघ में इस्कॉन का सहारा लिया। ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा। और उस समय ईसाई मिशनरी आदि की एंट्री नहीं थी। सोवियत संघ में साम्यवाद था, धर्म को अफीम कहते थे। तो बड़ी संख्या में हिंदू जो है इस्कॉन के वहां पहुंचे थे, हरे राम हरे कृष्ण मूवमेंट। तो ये आरोप लगाया गया कि ये काम सीआईए ने किया है। और सीआईए हमेशा हमेशा तो नहीं, कई मामलों में धार्मिक संस्थाओं का उपयोग देश की सत्ताओं को पलटने के लिए करती रही है। उस पे हम कल आपको देंगे मामले द रिलीजियस क्रूसेड ऑफ द सीआईए। रिलीजियस क्रूसेड भारत में भी कैसे उसने किया है। तो वो रिलीजन का, मजहब का उपयोग करता है सत्ता को बदलने के लिए। तो इसलिए सोवियत संघ ने ये आरोप लगाए थे। 1983 में सोवियत यूनियन क्लेम दैट द अमेरिकन सीआईए वाज बिहाइंड ए कृष्ण ग्रुप इन द सोवियत यूनियन। द सोवियत जर्नल निडेल described the group as an American diversion and claimed that the group's leader Robert Campagnolo was a former CIA agent who specialized in ideological propaganda. The journal also claimed that the group's activities were harming the mental health of some of its members. ये आरोप लगा था। और ये रिपोर्ट क्या है मैं जरा आपको बता देता हूं, क्योंकि और उस समय ये कोल्ड वार जब चल रहा था तो कोल्ड वार में ये इस्कॉन सोवियत संघ की चपेट में आ गया बुरी तरीके से। और सोवियत के प्रभाव में भारत की सरकार ने भी, जो लोग इस्कॉन में वहां मूवमेंट चला रहे थे हरे राम हरे कृष्णा, तो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, वो सोवियत की प्रभाव में थी। और मित्रोकिन आर्काइव का तो यहाँ ऑफिस, मित्रोकिन आर्काइव अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि केजीबी ने तो यहाँ ऑफिस ही खोल रखा था सारे। तो भारत की सरकार ने भी 1960 के दशक में जो लोग इस्कॉन के अमेरिका में थे उनको वीजा देने से मना कर दिया था। इसकी पुष्टि होती है, एक पूर्व राजनयिक हैं और जो उस समय राजदूत थे अमेरिका में, रसगोत्रा जी, उनकी इस पुस्तक से इसकी पुष्टि होती है, ए लाइफ इन डिप्लोमेसी। ये पुस्तक है महाराजा कृष्ण रसगोत्रा की। इस पुस्तक से इसकी पुष्टि होती है
कि भारत की सरकार ने भी गृह मंत्रालय ने ये रोके थे। और ये मैं आपको इस पुस्तक का रेफरेंस आपको, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस इन अमेरिका, ये पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर के आधार पर आपको बता रहा हूं कि इसमें कहा गया कि ये सीआईए अपने लोगों को, और वहां के जो लोग थे वो जगन्नाथ प्रभु, क्योंकि प्रभुपाद जी ने उड़ीसा के जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा आदि को देख के ही अपनी रथ यात्रा आदि का बचपन में आरंभ किया था, 6-7 साल की उम्र से ही। तो वो जगन्नाथ महाप्रभु से बहुत कृष्ण भगवान के ही हैं जगन्नाथ महाप्रभु। और अभी डोनाल्ड ट्रंप के समय में जो रथ यात्रा निकली अमेरिका में, तो इस्कॉन आदि के, तो इसीलिए निकली थी, तो ये रथ यात्रा पर इनका पूरा जोर रहता है। तो रसगोत्रा जी की इस किताब से, और रसगोत्रा जी ने जांच करवाई, और रसगोत्रा जी ने जांच कराकर क्या कहा ये मैं आपको अगले एपिसोड में समझाऊंगा, क्योंकि अब इस एपिसोड में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को समझना लेना जरूरी है। ठीक है, तो ये आपको उनका कहना था कि ये सोवियत संघ के विघटन के लिए सीआईए का एक पूरा एजेंडा है, और सीआईए इस एजेंडे के तहत हरे कृष्ण मूवमेंट खड़ा करते हुए और सोवियत संघ में वो घुस रही है। इस पूरे मामले में आपको एक सोवियत दैनिक थी साइबेरियाई शहर कृष्णोयार्स्क में, तो उसने लिखा था कि यह पश्चिम आयातित समूह है, ये गुमराह आदर्शवाद है, भक्ति का मूवमेंट है, और सामाजिक रूप से उपयोगी जीवन से ये लोगों को दूर ले जाता है। ये भक्ति के नाम पर, हम सोवियत संघ मेहनती हैं, श्रम करते हैं, लेकिन ये भक्ति के नाम पर सबको समाज से काट देता है। ये वहां के अखबार में लिखा था इसको। और उसके बाद इजवेस्टिया के पूरक नेडल्या ने एक रिपोर्ट जारी की ब्रिटेन सोवियत संघ में। उस पत्रिका ने मॉस्को में कृष्ण समूह के नेताओं के खिलाफ मुकदमे की रिपोर्ट की कि कृष्ण समूह के नेताओं पे मुकदमे जो दर्ज हुए। हालांकि मुकदमे का उल्लेख तो किया, लेकिन मुकदमा किन पर हुआ उसका नाम नहीं था, किस तिथि को हुआ नाम नहीं था, किस तारीख, और क्या सजा हुई ये नाम नहीं था। तो इसको माना गया कि ये सोवियत प्रोपेगेंडा का एक तरीका है कि सोवियत ने कह तो दिया कि इतने लोगों पे कार्रवाई हुई, वहां मुकदमे लिखी गई, लेकिन किसके खिलाफ, कब, किस तारीख में क्या सजा हुई, ये अखबार और पत्रिका की रिपोर्ट से गायब था। तो इसको सोवियत प्रोपेगेंडा का एक हिस्सा माना गया। लेकिन इसमें वादिम कासिस और लियोनिद कोलोसोव, ये दो ऑथर्स ने इस रिपोर्ट को लिखा था, और उसमें कहा कि कृष्ण संगठन को एक जानबूझकर अमेरिकी प्रभाव में वर्णित किया, जिससे पीड़ित मानसिकता के लोग मानसिक रूप से विकृत हो गए, जिसका अमेरिकी नेता सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के एजेंट से के, यानी उसने कहा कि ये मानसिक रूप से विकृत लोग हैं और इसका उपयोग सीआईए कर रहा है, सीआईए इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये आयातित संप्रदाय है और विध्वंसक ब्रांड के रूप में ये पश्चिम से आया है, और ईसाई संप्रदाय जैसे कि यहोवा के साक्षी या पेंटेकोस्टल पर जो हमले हुए थे उसकी याद दिलाता है। यानी ये ईसाइयत के रूप से ही है, एक तरह से उसको याद दिलाता है। उसी तरह से एक मूवमेंट, आयातित मूवमेंट सोवियत संघ में खड़ा किया गया है। मॉस्को में अमेरिकी राजनयिकों के लिए गवर्नेंस के रूप में काम करने वाली एक युवा अमेरिकी महिला को राजधानी के बाहर यहोवा के साक्षियों के एक अवैध सभा में पकड़ा गया था, निष्कासित किया गया था। तो इस वजह से वो कहा गया कि ये उसी की पुनरावृत्ति है, अब हिंदू रूप में आया है। ये बात मॉस्को की पत्रिका ने लिखा। और बाद में वह जो अवैध सभा हुआ था उसमें उस महिला जो पकड़ी गई थी उसको सीआईए से संबंध रखने का आरोप लगाया गया और उसको निष्कासित किया गया वहां से। लेकिन कृष्ण संप्रदाय इस्कॉन पर हमला धर्म विरोधी प्रचार के सामान्य प्रवाह से अलग था, क्योंकि इस आंदोलन के प्रसार पर पश्चिमी देशों ने लगभग ध्यान नहीं दिया था उस समय। जब तक सोवियत संघ ने नोटिस में लेकर इस पर सीआईए का आरोप नहीं लगाया, तब तक पश्चिमी देशों ने बहुत ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। और ये इसको प्रसिद्धि भी मिली, जैसे बीटल जैसे बड़े
म्यूजिक बैंड जो थे उन्होंने महल खरीद कर दिए इस्कॉन को, तो वहां से भी इनको प्रसिद्धि मिली। और दूसरा, सोवियत संघ ने जब इस पर रिपोर्ट जारी किया, फिर पश्चिम जगत ने इसको लिया कि ये क्या हो रहा है, क्या चीज हो रही है। तो इस आंदोलन से सोवियत मध्य वर्ग का शिक्षित, शहरीकृत, विशेषाधिकार प्राप्त युवाओं के बीच यह आंदोलन धीरे धीरे जड़ जमा रहा था, जबकि पहले के ईसाई संप्रदाय को कम शिक्षित ग्रामीण लोगों के बीच ही अनुयायी मिले थे। तो सोवियत संघ ने इसके आधार पर एक अपनी रिपोर्ट जो दी कि जो ईसाई संप्रदाय आया वो सिर्फ कम शिक्षित लोगों के बीच और ग्रामीणों के बीच था, लेकिन ये जो कृष्ण संप्रदाय इस्कॉन आया, सोवियत संघ में घुसा, वो जितने भी शिक्षित हैं, शहरीकृत हैं, युवा हैं, नौकरी में हैं, उन सब के बीच इसका मूवमेंट बहुत तेजी से फैला। ये सोवियत संघ ने अपनी रिपोर्ट में कहा। सोवियत लेखों में पहचाने गए कृष्ण सदस्यों में जो बाद में सोवियत ने फिर कार्रवाई की और कौन कौन ये कृष्ण इस्कॉन के मेंबर है, उसमें बड़ी संख्या में इंजीनियर निकले, तकनीशियन निकले, एथलीट निकले, उच्च शिक्षा प्राप्त लोग निकले, और एक बड़ी श्रृंखला का पता चला जो धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में पूरा सोवियत संघ रंग रहा था। और सोवियत, अगर आप देखेंगे, जर्मनी देखेंगे, अगर आपको पुराना संस्कृति, आपको सनातन संस्कृति की बात करना है, तो सोवियत का वो पूरा हिस्सा हमारी देवभूमि मानी जाती थी, तो उसके अंदर वो बीज है। लेकिन इसको सोवियत संघ ने अमेरिकन एजेंडे के रूप में प्रचारित किया। उसके बाद कि विदेशी पूर्वी दर्शन से ये लोग मतलब इंद्रियातीत और इनमें आस्था चिकित्सा तक शामिल है, लेकिन राज्य की ओर से भारी प्रतिरोध की कोई रिपोर्ट नहीं है। लेकिन राज्य ने कोई बड़ा प्रतिरोध नहीं किया, ये रिपोर्ट में आया। रिपोर्ट का कहना था कि राज्य को इसको कुचल देना चाहिए, लेकिन क्रेमलिन यानी रूस इसको भारतीय मूवमेंट समझ रहा था, वहां की जो राज्य है, तो इसके खिलाफ ये पूरा लेख लिख के सीआईए का एजेंट के रूप में इसको पोर्ट्रेट किया गया। क्रेमलिन में चिंताएं बढ़ी और हरे कृष्ण आंदोलन ने क्रेमलिन में बुनियादी चिंता पैदा कर दी। आंदोलन द्वारा बर्बाद हुए युवाओं के दर्दनाक अनुभव को नोट किया जाने लगा कि इस आंदोलन ने बड़ी संख्या में युवाओं को बर्बाद कर दिया, भटका दिया, उनके जीवन के लक्ष्य से ही उनको भटका दिया बड़े पे, और उन सब के दर्दनाक अनुभव नोट किए जाने लगे। तो यह एक छद्म हिंदू रहस्यवादी धार्मिक संप्रदाय के रूप में, ये उसी रिपोर्ट का मैं हिस्सा आपको मोटा मोटा हिंदी में समझा रहा हूं जो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा था। तो छद्म हिंदू रहस्यवादी धार्मिक संप्रदाय के रूप में इसको पोर्ट्रेट किया गया और कहा गया कि ये जो सारा अस्तित्व है कृष्ण आदि दिखाया जा रहा है कि, और आपको एक देवत्व से जोड़ा जा रहा है, ये सब भ्रम है। क्योंकि सोवियत संघ नास्तिकतावाद का प्रबल समर्थक हो गया था। मार्क्स ने अपने ही धर्म चलाई, इसलिए दूसरे धर्मों को अफीम कह के वो अपना ही, तो वो नास्तिकतावाद में, तो उनको ये जो उनको लगता था कि ये जो भक्ति मूवमेंट है ये हमारी पूरी प्रोडक्टिविटी को खराब कर रहा है, और ये हमारी प्रोडक्टिविटी को खराब करने के लिए हाई इंजीनियर, तकनीशियन, वैज्ञानिकों को इसमें इन्वॉल्व करके उनको समाज से काटने के लिए सीआईए ने खड़ा किया। ये सोवियत संघ के रिपोर्ट में था जो है।